यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज है। जगह जगह पर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने तौर पर इसके बारे में बहस कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, जानने समझने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कैसे जो खास धर्म है उसकी प्रथाएं परंपराएं मौजूद रहें और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। तो मैं बात कर रहा हूं, हरमीत सिंह कालका जी हैं, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर उनकी राय जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा जा रहा है कि सिख समुदाय, शरद पवार का मुझे बयान याद आता है कि उन्होंने कहा कि जो है सिख समुदाय नहीं मानता है। तो मुझे लगता है कि आपकी राय क्या है, वही राय मानी जाएगी सिख समुदाय की। देखो, सिख समुदाय इस बारे में अपनी राय जो देगा, मैं समझता हूँ कि बहुत एक सेंसिटिव इशू है और इस इशू को हमको ऐसे बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। ये एक ऐसा इशू है जिससे ऊपर हमारे क्या इख्तियार हैं, जो हमारे अपने धार्मिक चिन्ह हैं उनके ऊपर क्या किंतु परंतु होनी है, ये सब चीज़ों का जो विश्लेषण करके हमने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने एक बुद्धिजीवियों का एक मीटिंग बुलाई है 7 जुलाई को, और उनके साथ डिस्कशंस किए जाएंगी। ऑल ओवर इंडिया से जो बड़ी सिंह सभाएं हैं उनके प्रेसिडेंट्स को भी बुलाया जा रहा है ताकि वो अपने विचार भी दे सकें और यूनिवर्सली सबकी राय लेने के बाद एक फैसला लेके हम अपना जो सरकार ने हमसे मांगी है डिटेल्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट जहाँ तक मैंने इसके ऊपर स्टडी की है, मुझे ये समझ आ रहा है कि अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं दी है, क्योंकि हमारे जो एक्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारा मोस्टली जो हमारे कार्य हैं वो हिंदू एक्ट के हिसाब से होते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी मोर और लेस मिलता है। मगर हिंदू एक्ट के अंदर जो हमारा इसके बाद जो आर्टिकल है, आर्टिकल 26, जिसमें हमारी मेन हमारी जो धार्मिक चिन्हों के बारे में बोला जा रहा है, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी मर्यादा के बारे में, उसके ऊपर क्या छेड़छाड़ की जा रही है उसके ऊपर अभी वर्किंग नहीं आई है, जिसके बारे में जो बताया जा रहा है कि 13 तारीख को रिपोर्ट पेश होनी है। जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आएगी उसके ऊपर क्या चीज़ें लागू की जा रही हैं, क्या चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जा रही है, ये सब चीज़ों की क्लैरिटी के बाद ही इसके बारे में हम पूरी क्लैरिटी में बता पाएंगे कि हमको इसका साथ देना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए। मुझे को पता है कि जिस दिन ये बिल के बारे में बात शुरू हुई है, SGPC ने उसी दिन कह दिया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, कि हम इसको अपोज करते हैं। भाई, तुम्हारी राजनीतिक फायदों के लिए, नुकसान के लिए हम कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसका क्या फायदा होना मेरी कम्युनिटी को, अगर फायदा है तो मैं ज़रूर UCC का समर्थन करूंगा। अगर मेरी कम्युनिटी का या मेरी जो मर्यादाएं हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है तो बिल्कुल इसका अपोज करेंगे। सो ये सारा फैसला 7 तारीख की मीटिंग के बाद और 13 तारीख के आर्टिकल के आने के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन हरमीत सिंह कालका जी चाहते हैं कि और क्लैरिटी हो इस मुद्दे पर। देखो, क्लैरिटी तो है, क्लैरिटी तो हर चीज़ में होनी चाहिए। जैसे पहले किसानों का जो बिल आया था उसमें क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए इतना टाइम लग गया, एजिटेशंस हुई, धरने दिए गए और उसके बाद सरकार को रोल बैक करना पड़ा। आज सरकार को क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जिस तरीके की पाबंदियां हैं, कि जो हमारी जिनको SC कहा जाता है, SC लोग हैं जो वो मंदिरों में जाके पूजा नहीं कर सकते हैं, क्या इस कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है, इसके बाद क्या उनको अधिकार मिलेगा? क्योंकि वो भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जब देश के अंदर कानून एक है तो फिर धर्म जात पात को, हमारा धर्म तो कहता है कि हमारी गुरु नानक देव महाराज जी की जो वाणी है, वो हमारी जो टीचिंग्स है, हमें एक भगवान के बारे में बोला है और सब जो चौवर्णों को साझा। जी, कई बार होता है, जैसे देखा जाता है कि जो सिख समुदाय है उसकी जो शादियां होती है वो आनंद मैरिज एक्ट के तहत होती हैं, लेकिन अगर कहीं अलग होने की बात आती है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट लगता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों से या UCC से और क्लैरिटी हो जाएगी और ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी? देखो, जो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जो आनंद मैरिज एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट हमारा बना और उसमें हमारी जो हम 4 लाइन लेती हैं और उसके बारे में हमारा सारा कुछ हुआ, मगर हमारे धर्म के अंदर सेपरेशन की बात ही नहीं है, तो इसलिए उस चीज़ को साइलेंट रख दिया गया। और जिस वक्त डाइवोर्स की बात उठती है किसी परिवार के अंदर, तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन क्या लेना, क्योंकि वो बेसिकली IPC के अंडर होना है, इंडियन पैनल कोड के तहत कोर्ट के अंदर ये फैसला होना है या म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ होना है। सो इसमें कोई लॉ की ज़रूरत नहीं है, एक्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जहाँ पर कई चीज़ें जब साइलेंट हो जाती हैं तो वो ही बखेड़ा खड़ा करती हैं, वो ही एक लोगों के दिमाग में, दिल में दुचित्ती डाल, भविष्य के लिए एक विवाद की वजह बन जाए, विवाद की वजह बनती है। सो मैं समझता हूँ कि आनंद मैरिज एक्ट का ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा,
हमारे जो मर्यादाएं हैं उनके ऊपर क्या एक्ट पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा। ये सब चीजें आर्टिकल 26 की क्लैरिटी की बात समझ आएंगी। उससे पहले वेग बातें करनी, अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बातें करनी। आज स्टेट वाइज जो दी गई है, मुझे सुनने में आया केजरीवाल जी ने इसका समर्थन दिया। उनके पीछे उनका क्या हिडन एजेंडा हो सकता है हमें नहीं पता, मगर उन्होंने किसी से सलाह किए बिना ही एकदम अपना डिसीजन दे दिया। एक तरफ आप देखो कि एसजीपीसी उसको अपोज कर रही है, आम आदमी पार्टी उसका समर्थन कर रही है, मगर क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। सो ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए तो आप बात कर सकते हो, मगर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई सरकार नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, धार्मिक बंदों की कमेटी है और धार्मिक लोगों के लिए अपने धर्म को चलाने के लिए कमेटी है। सो हमारी जिम्मेवारी पूरी बनती है कि इसकी तहकीकात करने के बाद इसके ऊपर पूरी चर्चा की जाए, पूरा विचार दिया जाए। तो साफ है कि अभी धैर्य के साथ इंतजार और उसके बाद साफ गोई हो और क्लैरिटी हो, तब जाकर कोई फैसला लिया जाएगा। नासिर के साथ राम किंकर सिंह,